दोस्तों, बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। जी हां, ये बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपने थ्योरी यूथ की किताब से पढ़ ली होगी, ऐसा माना जाता है। हम आपको बताते हैं इस पे अपने विचार। प्यारे दोस्तों, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये बराबर होता है किसके? ए प्लस बी प्लस सी। और ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं उसको भी समझो। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमें ऐसे पैटर्न में कोई वैल्यू दे दी जाए, इन तीनों के योग में कोई वैल्यू दे दी जाए, चाहे ऐसे पैटर्न पे, या तो हम ये लगाते हैं या इसका एक एडवांस वर्जन है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये इसका एक एडवांस वर्जन है। यहां पर भी अब देखिए, इन दोनों में एक खासियत है। इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी का योग और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का योग देगा, तो आप ये लगा दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में इसी पैटर्न में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग टाइप में दे, तो फिर ये वाला लगाना। बात को समझ लिया? इसके और भी होते हैं, तो ये दोनों कब लगाएंगे ये समझ गए। ये कंबाइंड में ऐसे वैल्यू दी जाए। इसमें और भी आता है, और क्या? ए प्लस बी प्लस सी ऐसे और इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोस्तों, ये कब लगाते हैं इसको समझो। जब हमें ए बी सी की अलग अलग वैल्यू दी जाए, अलग अलग वैल्यू दी जाए। रेलवे में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम विस्तार से पढ़ाएंगे। जिन्हें प्यार से सीखना है तो सीखे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार है। इसमें एक और आता है एडवांस वर्जन कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, क्योंकि बिना थ्योरी के कुछ नहीं होता। तो ये चीज आप अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें 4 फॉर्मूले बनते हैं, 1 2 3 और 4। ये कब यूज करते हैं? पहला वाला जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी ऐसे दिया जाए। दूसरा कब? जब तीनों का योग और ए बी बी सी सी ए वाला दे, तो दूसरा यूज करते हैं। तीसरा कब? जब ए बी सी की अलग अलग वैल्यू दी जाए। और चौथा कब? जब तीनों की वैल्यू 0 के बराबर हो, तब हम चौथा यूज करते हैं। बढ़िया से सीखिएगा, टाइम पास नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा, तो आप जब बढ़िया से पढ़ोगे तो आप खुद बोलोगे सर इसमें दूसरा वाला यूज हो रहा है। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होगा मासूम से दोस्तों तीनों के योग के, और कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab bc और c। ये वाला आपने अगर यूज किया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और रेलवे में ये क्वेश्चन भर भर के आया हुआ है, ये हकीकत। अब एबीसी का मान 168 है, तो ये 168 गुणे 3 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी जो कि 17 है, उसी का होल स्क्वायर यानी 289 है, माइनस 3 ए बी बी सी सी ए जो कि 94 है। बोलो हाँ। दोस्तों, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो कि 3 का गुणा यहां करोगे 24, 16 3 48 2 50 यानी 504, ये हो गया, प्लस 17 ऐसे रखो। और अभी अंदर खेला है 4 3 12
27 1 28, यानी इसका अंतर 7 है, इसका अंतर 7 है, तो इसमें 7 का गुणा यानी 119 504 जब जोड़ेंगे तो 623 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 623। सर इतने प्यार से और इतने आराम से क्यों बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। दोस्तों जल्दी जल्दी तो हम सब बता देंगे, लेकिन अगर आप प्यार से सीखेंगे तभी आपको जल्द समझ में आएगा। जल्दी करेंगे तो यह समझ लीजिए टाइम पास हो रहा है आपके जीवन के साथ, क्योंकि प्रकाश सर पढ़ाते नहीं, सिखाने में विश्वास रखते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो हां, बोलो बोलो, टेल टेल हां। तो ये क्लियर, साथ में थ्योरी भी क्लियर। इसकी पीडीएफ प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में, इसी कोर्स में आपको मिलेगी। जी हां, प्रॉपर। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बाइलिंगुअल क्वेश्चन बढ़िया से सीखिए। जब हमने इस क्वेश्चन को देखा, इसकी भाषा को समझो। पहले तो अपने नोट्स में शामिल करो, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, राइट एंगल आइसोस्केलस, राइट एंगल आइसोस्केलस में क्या होता है मेरे मासूम से दोस्तों, राइट एंगल आइसोस्केलस यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती, ये एंगल हमारा 90 और ये दोनों 45 45 होते हैं। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। और कहते हैं अगर ये a है, ये a क्योंकि बराबर है तो ये a√2 होता है। रटना नहीं, सीखना है। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समकोण तो 90, समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर, आइसोस्केलस, तो कहता है कि कण का माप 8 है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8। द वैल्यू ऑफ a 4√2, पहले बोलो हां। द वैल्यू ऑफ a 4√2, पहले बोलो हां। अब हमसे कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बेसिक वे में समझो, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 1/2 ऐसे, 4√2 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2। हैप्पी बर्थडे, 16 इज द राइट आंसर। याद रहे, हम जब पढ़ाएंगे तो प्यार से ही सिखाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और कोशिश यही है कि बाइलिंगुअल पढ़ाया जाए, जिससे आप चीजों को सीखें। बोलो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। कहता है क्या, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, पहली बार जो पढ़ेगा उसे कष्ट होगा, दूसरी तीसरी बार वाले को कभी नहीं। कहता है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याएं में से यादृच्छिक रूप से दो पूर्णांकों का चयन किया जाता है, यानी दोनों पूर्णांकों का योग सम है, तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता क्या है। एक चीज समझो, टू इंटीजर आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो काउंटिंग होता है बच्चा, वो 1 से स्टार्ट होता है। किससे? 1 2 3 इस टाइप से। और अल्टरनेट में देखें, अगर मैं इवन की बात करूं तो 2 4 6 8 और 10 ये हमारे इवन होंगे, जिसे सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। और ऑड की बात करें तो 1 3 5 7 9 और 11 ये हमारे ऑड नंबर, जिन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अभी क्वेश्चन उतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। कहता है यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आना पड़ेगा, डरना नहीं, आपको आता है कॉन्सेप्ट। आप खुद ही बताओ, इवन नंबर प्लस इवन नंबर तो ये इवन ही होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, और ऑड प्लस ऑड ऑड होता है। सर क्यों? सीधी सी बात है, अब मैं कह रहा हूं 2 + 2 4 हुआ मोटा मोटा, और 1 3 तो भी क्या हुआ, 1 3 तो भी, अच्छा ये ऑड लिख दिया, वो गलत लिख दिया, ऑड ऑड भी क्या होता है, इवन होता है, सॉरी फॉर दैट। तो ये चीज समझ गए कि जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं और ये सेम होती हैं तो दोनों केस में ये सम संख्या होता है, दोनों केस में क्या होता है, सम संख्या। यानी अगर हम यहां पर आए, आप देखो यहां पर हम दो दो नंबर लें, कोई भी दो नंबर का योग करें, कोई भी दो नंबर का कैसे भी करें, कैसे भी करें, कैसे भी करें, तो उसका सम हमेशा इवन ही आएगा। पहले बोलो हां। सेम चीज ऑड में भी, चाहे 1 3 के साथ, 1 5 के साथ, 3 7 के साथ, 5 7 के साथ, 9 ऐसे किसी के साथ जोड़ें तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो आज से याद रखना, इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड भी क्या, इवन। और हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना है तो कष्ट कोनो नहीं है। इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। अब इतना नहीं आता तो पढ़ाई छोड़ दो, साफ सुथरी बात है। हाँ और क्या, क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हमेशा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों, इसका आंसर आप स्वयं जानते हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आ गए, इन 5 में से 2 लेना होगा, यानी 5C2 होगा। 2 सीढ़ी उतरोगे 5 नंबर, फिर 1 उतरे 4, और नीचे 2 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, यानी ये 10 आएगा, 10, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 3 5 7 क्योंकि यहां सेलेक्ट है, अरेंजमेंट नहीं है, चयन नहीं। देखो तो ये चीज समझ गए, अरे एक टीम का सिलेक्शन हो रहा है ना, बस वही समझो। 1 3 5 7 9 11 तो 6 लोग हैं, 6 में से 2 ले रहे हैं, 6 में से 2 ले रहे हैं, 6 में से 2 ले रहे हैं, तो 2 सीढ़ी 6 नंबर, 1 5, और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 30/2 यानी 15। ये 15 हो गया, ये 10। हमसे कहता है दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता, तो विषम हो सकते हैं कितने, 15, और आउट ऑफ कितने में से, 15 और 10 25 में से। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3/5, ये इसका सही उत्तर है। प्यारे दोस्तों, YouTube में हमने दोनों चीज पढ़ाई हुई है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। यहां सिलेक्शन हो रहा है। सर वाई सिलेक्शन? क्योंकि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन है, इसलिए सिलेक्शन वाला खेला हो रहा है। तो वो पढ़ाया हुआ है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाई हुई है, तो अच्छे से पढ़िए। तो हमने देख लिया इवन में 10 केसेस आ रहे हैं, ऑड में 15 केसेस आ रहे हैं, हमसे ऑड कह रहा है तो 15 ऊपर, टोटल तो 15 10 होता है 25, यानी 3/5। ये एक प्यारा क्वेश्चन था, जिसके भी सेट में आया होगा उसे वास्तव में कष्ट हुआ होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से सीखिए, मोहब्बत से बताएंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया और ये बच्चा घबरा गया, सर ये क्या उनसी कैलकुलेशन है? डरना नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर लिखा है 4, इसमें आप खेलो, इंटू करो, करने से होता है। 19 × 9 सीधी सी बात 171 कीजिए, डरिए नहीं। 310, 2 ऐसे, 3 2 5 और 3, नीचे आओगे जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो 2 का डबल 4, 6.5 -50, तो इसको हमने यहीं घटा के लिख देते हैं, 416.5 आ जाएगा नीचे। भाई सीधी सी बात, घटाना है तो ऐसे घटा लो, क्या दिक्कत। अब ऊपर जोड़ो,
2 1 3 ऐसे हुआ, 5 1 6, 6 7 13 हासिल 1 हुआ, 3 3 6 1 7 1 8, 833 अपॉन 416.5। पर पेपर में टेंशन होती है बच्चों को इसको कैलकुलेशन करने में। 2 इज द राइट आंसर। 1 स्टेप एंड सेकंड स्टेप, 2 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखो, पेशेंस रख के सॉल्व करेंगे, आपको खुशी मिलेगी। बढ़िया से सेशन को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, सीधी सी बात है। इसके बाद प्रकाश अवस्थी ऐप में ही पढ़ना होगा आपको, यही हकीकत है। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। अब देखिए परसेंटेज के आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यूथ रेलवे की किताब में भी बताया हुआ है। आप देखिए a माइनस बी का 40%, 40% का अर्थ होता है 2/5, सजाने के नंबर नहीं होते। पर मान लो आप मासूम से बच्चे हो, आपको नहीं मालूम, तो सिर्फ आप 40% भी लिख दोगे तो भी चलेगा। और a प्लस बी का 20%, यानी यहां 20% भी लिख दोगे तो भी चलेगा। हां, वरना आप याद करो 20% 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5। हमसे पढ़िए, सीखेंगे बहुत कुछ। अब 2 का यहां गुणा, तो ये 2a है, ये a है, तो यहां पर a आया। ये माइनस का 2b है, b है, तो ये उधर जाएगा, तो ये 3b हो जाएगा। तो यानी a अपॉन b 3/1 हो गया। ये बात इस समाज के सामने निकलकर आ गई। कहता है b, ठीक है, भाषा समझिए। कहता है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 3, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो C इज द राइट आंसर। कोई जल्दबाजी नहीं की गई। अगर आपने परसेंटेज हमसे पढ़ा है, कौन सी किताब का, मैं बार बार बताऊंगा, बार बार चिल्लाऊंगा, यूथ रेलवे की जो 1 साल पहले कंप्लीट करा दी है, मजा आ जाएगा, सब आसान लगेगा यूट्यूब के इतिहास में। तो ठोको लाइक, बोलो हां। 5वें के बाद 6ठा नंबर, प्यार से सीखिए, स्वयं बनाइए, खुशी मिलेगी। जल्दबाजी नहीं, स्वयं। आसान क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम के जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं, पर यह आसान है। एक पिता एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, जबकि पुत्र उसी काम को 7 दिन में, यानी सन 7 डेज में, यदि वे एक एक दिन छोड़कर मतलब क्या, अल्टरनेट, यानी पहले पिताजी ने काम किया, फिर पुत्र ने, फिर पिताजी ने, फिर पुत्र ने, ऐसा। तो पिता कार शुरू करता है, तो कार को पूरा करने में कितना दिन। देखिए इसका प्रोसेस तैयार कीजिए। इसका नियम क्या होता है, मासूम से दोस्तों, इसका एलसीएम लोगे 56 आएगा, 8 से भाग दोगे, एक की क्षमता 7, 7 से भाग दोगे तो इसकी क्षमता 8 आएगी। पहले बोलो हां। अल्टरनेट, कह रहा फादर से स्टार्ट हुआ। पहले दिन पापा ने 7 लड्डू खाए, दूसरे दिन बेटा ने 8 लड्डू खाए, यानी 2 दिन में जो लड्डू खाया गया 8 + 7 15 हो गया। पर हमें 56 खाना है, तो डरना नहीं। ऑप्शन में देखो मिनिमम 6 तो है ही, मिनिमम 6 तो है ही। पहले बोलो हां। तो 3 का यहां गुणा करो, 3 का यहां, 6 दिन तो पहले कर ही लो, क्योंकि मिनिमम 6 तो है ही, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना भाई। 2 दिन में 15, अगर मैं 4 दिन कर दूं, मतलब 4 का गुणा कर दूं, तो 15 चौकू 60 ज्यादा हो जाएगा। हमें तो 56 खाने हैं, यानी 6 दिन में, 6 डेज में 45 लड्डू। अब बारी किसकी आई, ए की। ए कहता है मैं तो एक दिन में कितना खाऊंगा, 7 खाऊंगा। अब 52 लड्डू, 45 7 52, बचे 4 लड्डू। तो बेटा कहता है मैं तो एक दिन में 8 खाता हूं, पर खाने 4 हैं, एक दिन में 8 तो खाने 4 हैं,
तो 4 लड्डू बेटा आधे दिन में खाएगा, यानी इसका आंसर 7.5 आएगा। एक बार फिर से समझिए और मेरे कहने पर यूथ रेलवे का एक बार टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम पढ़ लेना, चाहे आप ग्रुप डी के बच्चे हो, चाहे CBD 2 के बच्चे हो, NTPC के, या भविष्य में NTPC के बच्चे हो। समझ गए? एक बार पढ़ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिर से देखो, 8 7 का एलसीएम 56, ए की क्षमता 7 और एस मतलब सन की क्षमता 8। एक दिन में पिताजी ने 7 लड्डू खाए, बेटे ने दूसरे दिन 8, यानी 2 दिन में 15 लड्डू। पहले बोलो हां, 2 दिन में 15 लड्डू। 3 का इधर 3 का उधर, यानी 6 दिन में 45 लड्डू। अब बारी आई पिताजी की, तो एक दिन में 7, तो 45 7 52, तो बचे 4 लड्डू। अब बेटे की बारी आई, तो बेटा कहता है मैं तो एक दिन में 8 खाता हूं, पर खाने कितने हैं? 4, तो आधा दिन का समय लगेगा। 6 और 1 7, 7.5 दिन। अरे ठोको लाइक, बोलो हां, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बोलो बोलो, टेल टेल, धुआं धुआं करेंगे कानपुर वाले प्रकाश सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन होता है, पर हमसे जिसने पढ़ा है, बहुत सी किताबें पढ़ाई हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अगर यूथ रेलवे का भी पढ़ लिया हमसे कॉन्सेप्ट, फर्जी क्वेश्चन हमने वहां कैसे बताया, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। समाज से हटकर बताते हैं, क्योंकि टाइप वाइज बच्चा भी चाहता है सर हमें बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक से भी, और शॉर्टकट देखिए, कहता है एक शेष बचे, तो यानी यहां पर सब में एक एक कम कर दो। शेष बचे तो कम कर दो, सीधी सी बात ऑप्शन में, क्योंकि जो भी एलसीएम आएगा उसमें एक जोड़ा गया होगा, तो इसमें एक कम कर दो। ये 3639 आएगा। 3600 एक कम करो, 3613, 36 और 26 ये आया। पहले बोलो हां। अब देखो प्रकाश कला, प्रकाश कला कौन सी? देखो यहां से कह रहा है, देखो यहां डिविजिबिलिटी देखो, 5 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट में 0 या 5 हो। यहां 9 है इसलिए ये वाला नहीं होगा, यहां 3 है इसलिए ये भी वाला नहीं होगा, यहां 6 है यानी ये भी नहीं होगा। 0 या 5 सीधे आंसर, दैट इज कॉल्ड प्रकाश कला। तो आज से ट्रस्ट करो, हर एक बच्चे ने, जितना भी यूट्यूब में मुझे देख रहा है, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ऐसे ही करो, बेसिक तरीके से मत करो, हम तो सिखा देंगे। और अगर कष्ट है, एक बार मुझसे भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ के देखो, यूथ रेलवे किताब निःशुल्क, इसको तो पेड कर देंगे, उसको तो निःशुल्क किया है, पढ़ के देखो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। चले तो बात को समझो कैसे करते हैं। देखो इसमें नियम ये होता है कि हम एलसीएम लेते हैं किसका, 5 6 8 9 12, यहां की कह रहा शेषफल 1 यानी यहां +1, क्योंकि आगे कह रहा है 13 से पूर्णतः डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13, तो 13 से हमें पूर्णतः डिविजिबल करना होगा, तो 13 से ऐसे भाग, इसका एलसीएम बैठ के लो 360 आएगा, 360 के ऐसे +1/13। दोस्तों यहां पर अभी सावधानी रखनी है, क्योंकि हमें 13 से डिविजिबल बहुत सारे हमने लेक्चर बताए हैं, हमने तरीके भी इस समाज को दिए हैं कि 13 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। आप सिर्फ पहले इसी में दो, साइड में ले आओ 360 और 13 से भाग दो। मैंने ऐसे समाज को दिया है, 13 दूनी 26, ये 100 आया, 13 सत्ते 91, और यहां पर 9 आया, यहां पर 9 आया, यानी 9k +1 बटा 13। अब k की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, इन सबसे नहीं बन रहा होगा। जब k बराबर 10 रखोगे, सर 10 ही क्यों रखा, वाई दिस कोलावरी, आप चाहो तो ये सब ना करो, ना 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 ना, ये सब ना करो, ध्यान देना, क्योंकि प्रकाश सर पढ़ाते ही सिखाते हैं। सारे ऑप्शन 3600 3600 3600 3600 है, और ये 360 के है, तो सीधी सी बात ये तभी पॉसिबल है जब ये k बराबर 10 हो।
जब ये k बराबर 10 हो तभी ये 3600 में ऑप्शन आने हैं, अन्यथा कभी जीवन में नहीं आने हैं। और जब रख दोगे तो 3601 इज द राइट आंसर। और इसको चेक कर लेना, ये 13 से डिविजिबल भी होगा। अरे ठको लाइक बोलो हां। तो पहला जो सॉल्यूशन बताया वो प्रकाश कला, जो ये दूसरा बताया दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस पेपर में वही करते हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं जीवन में कि सर हमें बेसिक करना है, बेसिक करना है, बेसिक करना है, तो यहां समय लगता है। और जो हाईटेक पढ़ते हैं वो सिलेक्शन लेकर घर जाते हैं। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा, ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा। अरे ठोको लाइक बोलो हां। चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। अब जैसे ये क्वेश्चन पहले समझो, कहते दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका लासा इतना, उनमें से एक संख्या इतनी, तो दूसरी संख्या क्या है। मैं आपको बता दूं, देखो मैं आपको जो बताऊंगा वो 100% ट्रू है, पर इस पैटर्न के क्वेश्चन में सावधानी रखना, क्योंकि पेपर वाले आजकल 2G हो चुके हैं। हां, उन्हें क्या, वो तो इनमें तो सीधे जानते हैं कि फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, और आपको हम बता दें जो हम बता रहे हैं वो सही बोलेंगे। और पेपर वाले क्या, 2G है, 2G। पहले समझो, दो संख्याओं का मासा 15 है, 15, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो 15 का गुणनफल होगी। सीधी सी बात, या तो 120 होगी, इसमें 150 ये भी हो सकता है। अब ये दो ऑप्शन हो गए, बाकी अब इधर भी देख लेना। तो अब इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, पर मैंने जो मेरा अभ्यास बता रहा है इसमें आप कभी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, अन्यथा हो सकता है तुम्हारा आंसर गलत हो जाए। भाई देखो, एचसीएफ का मैं पूरा ज्ञान दे रहा हूं। एचसीएफ का अर्थ ये होता है जैसे लड़का और लड़की के गुण नहीं मिलाए जाते हैं, लड़के के 28 गुण, लड़की के 27 गुण मिल गए, चलो शादी करवा दे। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, यानी फर्स्ट नंबर में भी 15, सेकंड में भी 15 का मल्टीपल होगा, वही एचसीएफ है। लेकिन जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, उनके बुद्धि नहीं है, वो क्या, वो हमेशा फॉर्मूले में कर रहे हैं। तो कभी आप डरिए नहीं, इसको हमेशा फॉर्मूले में करो, उसी से आंसर निकालो। जल्दबाजी मत करना वरना बाद में पछताओगे। मैंने बहुत देखा है, अभी तक 10-12 क्वेश्चन मेरी लाइफ में गड़बड़ हो चुके हैं। असली बात यह है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मैं झूठ बोल नहीं रहा हूं, सत्य आपको सुनना पड़ेगा। एलसीएम जो कि 6090 है, एचसीएफ 15 है, फर्स्ट नंबर 435 है, सेकंड नंबर इसे x मान लीजिए। शॉर्टकट तो हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। 15 से पहले भाग दो, 15 दूनी 30, 135 यानी 29 बार में गया। एक बात को समझना, ये एक जीरो यहां है तो इसका मतलब यहां लास्ट में जीरो तो फिक्स हो गया भाई, सीधी सी बात है। अब 29 से ये कभी 12 बार में तो जाएगा नहीं, 12 बार में तो जाएगा नहीं, यानी ये इससे जाएगा 29 से पूरा का पूरा 210 बार। इसका आंसर 210 होगा। मेरी फिर से बात समझ लेना, अभी जो हमने पहले शॉर्टकट बताया 15 का मल्टीपल, कभी कभी ये होता है कि मालूम चला ऑप्शन में 120 रखा था, 210 नहीं, उसकी जगह कुछ और है। मेरी बात को समझना, और 120 आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रहे, इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन आए आप कभी वाया ऑप्शंस मत करना, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगे बस। बाकी जैसी श्रद्धा, और क्या, बहकावे में मत आना किसी के। पेपर में करके देखना, गलत होगा तो होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और क्या। पर हम बता रहे फॉर्मूला लगा के ही करना। एक आदमी, एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं और अंतिम 6 दिनों में। बढ़िया क्वेश्चन, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इस समाज के सामने आया। टफ नहीं है अच्छा, मैंने पढ़ाया हुआ है यूथ में। एक आदमी, एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में कर लेता है। मैन और बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी पहले बात को समझो, 24 दिन में अगर ये दोनों काम करते हैं तो ये 100% काम होता है। और 100% का मतलब एक कार्य होता है, ऐसे हमने बहुत सिखाया है यूट्यूब में। 100% मतलब एक कार्य। कहता है यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करे, यानी
अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, यानी कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, यानी 6 दिन आदमी ने काम किया तो 20 दिन ये सब साथ में रहे। मेरी बात को समझना, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टाइम पास नहीं करवाएगा। फिर समझो, कहता है यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। वैसे तो कार्य 24 दिन में करना था, 26 दिन में खत्म हो रहा है, 6 दिन अकेले आदमी, यानी 20 दिन लड़का और आदमी साथ काम किया ना, तो 20 दिन साथ काम किया तो 20/24 इतना काम समाप्त हो गया। ये काम किसने किया? मैन और बॉय ने मिलकर किया। तो बचा काम कितना? 4/24। ये समाज इसे 1/6 बोलेगा, और ये 1/6 काम कितने दिन में? 6 दिन में किसने किया? मैन ने। अगर हमसे पूछा जाए कि मैन इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो मैन 36 दिन में करेगा। पर हमसे पूछेगा लड़का कितने दिन में करेगा, तो मैन तो 36 दिन में करेगा। लड़का तो एलसीएम ले लो, 72 ऐसे आया, ये 3 आया, ये 2 आया, मैन की क्षमता 2, बॉय की क्षमता 1, बॉय 1 दिन में 1 लड्डू, तो 72 लड्डू 72 डेज। ये आपको बता दें सीएचएसएल का क्वेश्चन है जो कि रेलवे ने पूछा। सेम क्वेश्चन सीएचएसएल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हमने बहुत दिन पहले एक किताब पढ़ाई थी, लाल किताब, वो इसीलिए पढ़ाई थी कि बच्चा सीखे। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी ये कहीं ना कहीं आपको बहुत से एग्जाम में मिल जाएगा। टफ नहीं है, सीएचएसएल सीजीएल में भर भर के ये आए हुए हैं क्योंकि टीसीएस ने पेपर लिया है। एक बार फिर से बताते हैं, समझो इसको, वैरायटी को सीखो, डरो नहीं। मैं और आप मिलकर किसी काम को 24 दिन तक कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ दिन काम किया तो ये नहीं मालूम, पर अंतिम 6 दिन में आपने काम किया, टोटल 26 दिन में, तो ये बात मालूम चल गई कि 20 दिन तो हम और आप साथ रहे। एक दिन में हम लोग 1/24 काम करते हैं, तो 20 दिन में 20/24 काम हो गया। तो बचा काम कितना? 4/24, क्योंकि दोनों का योग 100% होता है। तो 1/6 काम 6 दिन में मैन कर रहा है, तो मैन 36 दिन में, 36-24 का एलसीएम 72, बाकी आपके सामने खेला है। 72 डेज इज द राइट आंसर। अरे ठक लाइक बोलो हां। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और सर ऐसा क्यों? हां, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ाया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आरएस अग्रवाल का सिंपल इंटरेस्ट। सर इतना ज्ञान कहां से? अरे भैया हमने इतनी सारी किताबें पढ़ाई तो हमें मालूम है कहां पे मिल जाएगा। सेम इसी पैटर्न का, कुछ नहीं है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद ये फर्जी क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी एसएससी में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण इतना प्रत्येक योजना के उसमें समान ब्याज मिलता है। एज ए कॉन्सेप्ट समझ लेना, समान ब्याज यानी एसआई इज इक्वल टू, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वरना तो शॉर्टकट तो आप जानते ही हो, नहीं जानते तो आज सीखोगे। समान ब्याज यानी यहां पर जो ये एसआई है वो कांस्टेंट है, हर केस में स्थिर है। और कहीं ना कहीं आप एक चीज देखोगे, ये 100 भी स्थिर है सभी में। सारा खेल है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया रेट इनटू टाइम के, क्योंकि तीनों के अलग अलग पैसे लगे हुए हैं, तीनों के अलग अलग पैसे लगे हुए हैं। पहले बोलो हां। अब आपको कुछ नहीं मेहनत करना। जो लोग किसी भी टीचर में, मतलब आपने अभी हाल ही में हमने गेस्ट पेपर पढ़ाया हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन था, और बताइए इसी पैटर्न पे। इसमें कुछ नहीं होता, इनका गुणा हमने वो आपको दे भी दिया है, यूट्यूब में भी दे दिया है, प्रकाश अवस्थी ऐप में भी दे दिया, पढ़ सकते हो। 550 क्वेश्चन। ये हो गया 1/60, ये हो गया 1/20, ये हो गया 15 × 12 180। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो यहां पर 360 एलसीएम होगा। सीधी सी बात, ऊपर इधर 6 आएगा, इधर 3 आएगा और इधर 2, बस ये आंसर है।
इतना ही सॉल्यूशन है और कुछ नहीं करना। हाँ मेरे भाई, और क्या सोचे, बस कॉन्सेप्ट इज द पावर। साल, एक आध साल से तो पढ़ ही रहे हो तो खुद ही समझो, इतने कॉन्सेप्ट हो गए कि चीजें दिखती हैं लोगों को। नियम, रेट इनटू टाइम, प्रिंसिपल सबके अलग अलग। तो सब में किया 1/60, 1/20, 120, 1/80, 180, तीनों का एलसीएम 360। तो ये 6, 3, 2, अरे 6 × 60 360, समझ गया, समझदार। तो ये इसका आंसर है, 2 लाइन में होता है। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। चलिए, एलसीएम एचसीएफ सब करा चुके हैं, एक बार यूट्यूब में सर्च करो एलसीएम एचसीएफ प्रकाश सर, तब मालूम चलेगा। अब बिल्कुल ही 2G हो तो बातें अलग है, ठीक है। कई बार कराए, कई किताबों के कराए, किरण, यूथ है, घटना चक्र, RS अग्रवाल, यूथ SSC, 5 किताबों का तो एलसीएम एचसीएफ कराया हुआ है। पढ़े हुए नहीं तो कहां से काम चलेगा, 20 तो क्वेश्चन उसके कर लो, हो जाएगा। अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदा। पहले समझो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, अच्छा है। आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब पहला उसका विक्रय मूल्य ये 5 यानी 5x है, ये पहला, और दूसरा विक्रय मूल्य हो गया 4x, और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। बात को समझना भी, अब मेरी बात को समझना, डरना नहीं। कह रहा है अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य, यानी पहला विक्रय मूल्य इसका 5x था, अब उसका 4/5 यानी 4x में अनीसा ने खरीदा। दुकानदार के लिए यह विक्रय मूल्य है, ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, और अनीसा के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। भाई ये मारकर मैं बेच रहा हूं तो मेरे लिए विक्रय मूल्य है, और आप खरीद रहे हो तो आपके लिए क्या है, विचार कीजिए, क्रय मूल्य है। पहले बोलो हां, और फिर कह रहा है कि इसे आरंभिक विक्रय मूल्य यानी ये वाले विक्रय मूल्य का 4% अधिक पर बेच दिया गया, यानी इसका 4% निकालोगे तो 5 का 20 यानी 5.2 होगा। हाँ, 5 का 20 वो 5.2, 4% निकालो ना। अरे देवता, समझ गए होगे, समझ गए होगे। तो 0.2 इसका 20 पैसा, इसका 4% होगा। तो अब अनीसा बेच रही है 5.2x में, हाँ 5.2x में। तो अनीसा ने कमाया कितना है, 4x की चीज 5.2x में, यानी 1.2x अनीसा के पास आ गए, आउट ऑफ कितने में से, 4x में से, और इंटू 100। खेल गई अनीसा, और क्या। x से x काटा, चाहो तो यहां पर 120 ऊपर कर लो, नीचे 4, 30% का प्रॉफिट हुआ। The right answer of this question 30%, 30%, 30%। कैसा लगा? और आप विश्वास मानिए, मेरी बात को सुनिए, आपने कोई भी एक किताब सही से खुद से लगाई होगी, आसान क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये x का है ले लिया, अरे आपकी इच्छा है तो x हटा दो तो भी कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का खेला है। किसका खेला है, अरे बोलो, परसेंटेज का खेला है, तो किसी भी x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। ठोको लाइक, बोलो हां, बढ़िया से पढ़ाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, मुस्कुराइए और कहिए फर्जी क्वेश्चन, इसका ज्यादा आंसर 1 आएगा, मुद्दा खत्म। सर क्यों, हमने 2600 मैथ भी पढ़ाई है, 40 सेट, वॉल्यूम 1 के भी पूरे 32 सेट, वॉल्यूम 2 के जो है वो हमने 15 सेट पढ़ाए हैं, पर वॉल्यूम 4 जो है वो प्रकाश अवस्थी ऐप में पूर्णतः होगा। ठीक है, पूरा कैसे भी कराएं, पूरा कराएंगे। देखो बात को समझो, छोटी छोटी बातों को, जल्दबाजी मत करना। देखो, इफ यदि θ1 + θ2 का सम
अगर 90 होता है यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसमें कहते हैं कि साइन थीटा 1 बदल जाता है कॉस थीटा 2 में, टेन थीटा 1 अभी सिखाएंगे कॉट थीटा 2 में चेंज हो जाता है, और सेक थीटा 1 कॉसेक थीटा 2 में। क्वेश्चन तो बहुत एक ही लाइन का है, पहले समझो ये बात समझ के। इसी पैटर्न में जब ये सम 90 हो तो ये भी याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 का भी सम क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। इसी पैटर्न में कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 का भी सम क्या होता है, 1। और इसी पैटर्न में टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 का भी इंटू 1 होता है। तो ये बातें आपने अगर याद रखी, मेरे पर ट्रस्ट किया, 50 क्वेश्चन एनटीपीसी के सॉल्व हो गए इस साल 2000, मतलब अब तो 22 हो गया, 2021 में एनटीपीसी में के 50 क्वेश्चन आपके इतने कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। नहीं मानते तो स्वयं जिम्मेदार, मैं नहीं, खुद ही जिम्मेदार हूं। 50 क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं एनटीपीसी के 2021 में जो पूछे गए। अब क्या, दोनों का सम 90 यानी कॉम्प्लीमेंट्री। देखना कैसे, अब जैसे यही चीज है, अब ये जो 10 के लिए वही कॉट के लिए नियम होता है। हाँ, अब इसके लिए कोई पड़ोसी देश से तो लाएंगे नहीं नियम। कॉट जब इसके साथ आया, इसके साथ देखिएगा, तो ये 19 है, ये 71 है, जब मिल बैठे दो यार तो 1 हो गए। हाँ, क्योंकि 71 19 का सम क्या है, 90। अब भाई रूल तो सिखाएंगे। अब ये इसके इधर आया, ये इधर आया, तो इधर वाले में तो अब ये कॉस स्क्वायर 21 ऐसे लिखा रहने दो, कोई बड़ा इशू नहीं है। कॉट 19 ऐसे लिखो, और ये 10 71 ऊपर आएगा तो ये भी तो कॉट 71 हो जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो कॉस स्क्वायर 69 हो जाएगा। तो ये मिल बैठे दो यार, थीटा 1 थीटा 2 का सम 90, तो ये भी 1 हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर 21 और कॉस स्क्वायर 69, ये भी हमने बताया कि जब दोनों एंगल का सम 90 हो तो क्या होता है, 1। इसीलिए मैंने ओरल देखते ही क्वेश्चन का आंसर 1 बोला। थोड़ा सा समय लगा होगा पर प्यार से सिखा दिया। मैंने बोला ना, एक बच्चा कह रहा है कि सर 2600 पूरा नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं कि नहीं किया कि बाकी सेट सॉल्व करो। अब ये पेड कर रहा हूं प्रकाश सवस्ती में, तो 50 सेट पूरे के पूरे कराऊंगा, सीधी सी बात है। पैसा लेंगे तो कराएंगे पूरा का पूरा, बाकी आधे कराए हैं तो कराया तो है, ये भी तो देखो कि कितने मेहनत से कराए हैं लाइव आपके सामने। साथ ही साथ हर एक सेट की प्रॉपर पीडीएफ थ्योरी के साथ जो मैं करा रहा हूं ऐप में मिलती आपको रहेगी। 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें 0 से 52 पूछे गए, हम कई सारे सीख लेंगे। देखो 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। पहले समझो, अगर मैं सम संख्या की बात करूं, जैसे 2 4 6 ऐसी बात करूं सम संख्या की, तो वो होता है 2n। तो ये आता है सम संख्याओं का योग n+1। बात को समझना। और जब मैं विषम संख्या की बात करूं 1 3 5 2n-1, इसका सम हमेशा होता है n²। तो सम भी सीखेंगे, विषम भी। हमसे कहता है 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहां बच्चा घबरा गया, प्रकाश सर के पास आया, तो विषम संख्या तो 0 होता नहीं, 1 से चालू होगा, 1 3 5 और 52 की जगह 51 तक। लेकिन यहां बच्चा गलत कर देगा, इसका कंपैरिजन इससे करते हैं देवता। देख लो देख लो देख लो, 2n-1 तो ये 52 यानी n बराबर 26 हुआ, n बराबर 26 हुआ, और n बराबर 26 यानी 26 का स्क्वायर 676। 676 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 676। प्यार से पढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन। कोई जल्दी नहीं, मोहब्बत से सिखाया जाएगा। तो ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए
13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्वयं बनाइए, डरिए नहीं। चले प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में हमने गेस्ट पेपर पढ़ाए हैं, यूट्यूब में पूरा सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है बच्चा। मेरे कहने पे एक एक सेट 25-25 क्वेश्चन आप लोग लगाना, हाथ जोड़ के बता रहा हूं, चाहे ग्रुप डी के बच्चे हो चाहे CBT 2, पूरा 550 क्वेश्चन यूट्यूब में पढ़ा है, या तो एक वीडियो सीधे हमने 24 घंटे का डाल दिया है। ठीक है, कोई नहीं कराएगा वो प्रॉपर जिस हिसाब से हमने कराया, हाथ जोड़ के। अब बताओ इससे ज्यादा टीचर क्या कहेगा? एक एक सेट उसके लगाना, सब पढ़ा है यूट्यूब में। ठीक है, पढ़ो तो एक बार। एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ कुल मूल्य का 38% के बराबर है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। और कुल लाभ 38% है, कैसे करें? सोचो। और एक ही वस्तु के साथ खेला है। एक बात याद रखना, जब भी एक वस्तु के साथ ये वाला खेला हो तो x प्लस वाई XY अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, बहुत बार हमने बताया है। जब अलग अलग वस्तु होती है तो बात की बात है, यहां सक्सेसिव लगता है, क्योंकि जैसे मार्कर पहले हम लाए, फिर हमने किसी को बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा, कुल मिलाकर इतना प्रॉफिट, ये खेला हो रहा है। तो ओवरऑल इसमें जो खेला हो रहा है बच्चा वो 38% का, तो ये तो ओवरऑल प्रॉफिट है। 15% का पहले लाभ हुआ, फिर इसको बेचा गया तो x पे बेचा गया, पर लाभ अब 15x/100, 115x/100 ऐसे आएगा। ये इसमें घट जाएगा जो कि 23 आएगा। बोलो मगर प्यार से। 23 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये 20 बार में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 20%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 20% आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां, 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से पढ़िए, एक एक चीज को सीखिए। ठीक है, चले। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगनी है। भाषा समझिए, एक समांतर चतुर्भुज, एक चलिए ऐसे बना दीजिए, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये चित्र अच्छा नहीं लग रहा, हां मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा और आपको भी एक दिन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी आदत ऐसे की है। अब अच्छा लगेगा, शुभ मंत्र। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है, यानी अगर आधार को हमने x लिया तो ये ऊंचाई 2x हो जाएगी। पहले बोलो हां। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? यूथ रेलवे में हमने बहुत बढ़िया मेंसुरेशन पढ़ाया है, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, वहां थ्योरी भी बताई है। तो देखा यह जाए x 2x ऐसे 288, 2 से भाग दोगे 144, यानी x बराबर किसकी? 12 के आ गया। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24। भाई एरिया यानी क्षेत्रफल, बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। बोलो हां मगर प्यार से। चलिए तो भैया प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपने हमेशा पढ़ा होगा, कोई भी किताब पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस की, ट्रेडिशनल क्वेश्चन। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है,
माना विकास का जो वेतन है, इनकम 100 रुपए है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर 80 रुपए है, तो जो उसकी सेविंग होगी यानी बचत वो 20 होगी। सर कैसे? भाई विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो इनकम 100 रुपए, एक्सपेंडिचर 80 रुपए और बचत सेविंग 20। अब विकास की इनकम बढ़ गई, वेतन में 25% की वृद्धि हुई, यानी अब 100 की जगह वो 125 कमाने लगा, तो उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो गई। तो व्यय यानी एक्सपेंडिचर, इसमें 15%, तो 15 × 120 यानी 12 रुपए की वृद्धि हो गई। 12 जोड़ दो यानी 92 रुपए उसका आप खर्चा हो गया। कहता है बचत, तो दोनों का अंतर निकालो, 3 ऐसे आएगा, 33 रुपए अब बचत। तो बचत में कितना प्रतिशत? अरे 20 से अब 33 रुपए बचा रहा है, यानी 13 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, पर आउट ऑफ किसमें? 20 में गुणे 100। इतने प्यार से बता दिया। 13 गुणे 5 65%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 65%। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपने अगर किसी भी किताब से या किसी भी टीचर से, हम ये नहीं कह रहे कि आपने हमसे पढ़ा, किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आना चाहिए, सभी किताब में पाया जाता है। प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी किताब लगा लो आप, कोई भी किताब, सब में मिलेगा। अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तब आपको ज्ञान की जरूरत है, और यही प्रचंड ज्ञान हमने यूथ की किताब में दिया हुआ है, यही ज्ञान दिया हुआ है भर भर के। ठीक है, जब वहां बताया है, कहता है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। ये तो थ्योरम है। माध्यिका क्या? माध्यिका क्या मतलब? हमसे एक तरीके से कह रहा है सेंट्रोइड क्या हो? सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं। एक बात तो ये निकल के आई, मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को, तो वो ही माध्यिका आएगी। समझो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? ये एक त्रिभुज है और ये जो लाइन खींच रहे हैं, और ये लाइन अगर इन दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है तो ये इसकी क्या होगी? माध्यिका, जिसे हम मीडियन कह रहे हैं। और ये शीर्ष से सेम चीज यहां से, सेम चीज यहां से, और ये भुजाओं को बराबर भागों में डिवाइड, और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, जिसे केंद्रक। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्लियर है कि त्रिभुज की माध्यिका कॉमा त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने की रेखा है। तो मध्य बिंदु, समझ गए? स्टेटमेंट 1 राइट। और ये प्रॉपर्टी में आता है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। बच्चा जानता है कि ये 2:1 का रेशियो होता है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट आर राइट। तो आप देख लो, दोनों ही कथन ट्रू है, दैट्स मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर बाइलिंगुअल कराइए, तो आपके सामने करा रहे हैं। मेहनत लगेगी इसमें, ये बात याद रखिएगा। प्लेटफॉर्म की किताब हिंदी में आती है, कल को कोई ये ना कहे कि सर इंग्लिश में आती है, लेके बैठ जाओ, बाद में हमको हल्ला करो। हाँ, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए, देखिए दोनों में जुड़वा रहा है, तो 7 और 9 का रेशियो आता है। इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट अगर योग बोल रहा है संख्याओं का, तो 9 और 11 20, 20 का मल्टीपल 40, तो फिर यही आंसर होगा, क्योंकि कोई और नहीं है। पहला मेथड ये एक्सपर्ट द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, एक्सपर्ट लोग कहते हैं। हाँ, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। 9:11, 7:9, पहले बोलो हाँ। कह रहा है इन संख्याओं का योग सम ऑफ 2 नंबर्स 9, 11, 20, 20 का मल्टीपल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन में क्या है? यहां 9 और 2, 7 का भी डिफरेंस 2 है, 11 और 9 का भी डिफरेंस 2 है, और यही जो अंतर है वो 4 के बराबर, यानी इसका डबल है। तो ये 20 का डबल 40 आंसर, ये आंसर हो गया। पर अभी यहां पर बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में 4 घटाया गया,
अगर इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन कहता पहले में 4 घटाया, दूसरे में 7 जोड़ दिया, या दूसरे में 7 घटाया, दूसरे में 9 घटाया, तीसरे में ऐसे कर दिया, तो फिर आप गलत हो जाओगे। उसके लिए आप अलग से हमारे कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। आप जब अलग अलग हो तो आप ये लगाना। बहुत क्वेश्चन मैंने देखे हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं और बहुत से एग्जाम में, हम वही बताएंगे जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आप फिर इसको ऐसे लगाना, कभी गलत नहीं। अब यहां 4 4 सेम है, अगर अलग हो जाए 2 3 हो जाए, 5 7 हो जाए, 11 9 हो जाए, यहां पर भी कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो बता रहे हैं रामबाण, कैसे, ऐसे। 9 चौक 36, 7 चौक 28, 36 28 अंतर 8 आया। 81 77, 81 77 अंतर 4 आया। 4 बराबर 8 के यानी 2 गुना की, यह तरीका है। तो आप ये 20 हो गया, 20 गुणे 2 40 इज द राइट आंसर। समझ गए? ये तरीके में क्या है कि आपके पास वैल्यू अलग अलग भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। ये नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन बताए, 3 बार काहे बताए। आप चीजों को सीखो, खेला ये करेगा। अब इस सेट में ये आ गया, किसी सेट में कुछ और आ गया, तब क्या करोगे? सीखा जाता है और आता ही है मेरे भाई। 18 हो गया, 19 नंबर। अब ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, पर नहीं, अगर आप बेसिक कोई भी किताब पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चन वहां दिए गए, बेसिक किताब में है, इजी, नॉट ए बिग डील। अब ये कह रहा है कि ये जो सिंबल है इसका अर्थ बस इतना बड़ा, तो उठा के रख दो, बस यही है। मतलब आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, कह रहा 0.9 माइनस 0.1 प्लस 1, दोनों का गुणा करोगे, हाँ 0 9 ये आएगा। फिर यहां ऐसे करोगे, ये करवाना चाहता है आपसे, तो ये 9/1, क्योंकि पॉइंट समझ गए, इतना तो कॉमन सेंस है। ये आ गया 0.8 आ गया, ये वैल्यू बाहर आएगा तो 0.3 आएगा और ये 3 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे? दशमलव हटाया, नीचे 10 आया, दशमलव हटाया तो ऊपर 10 आया। 30 एज ए एलसीएम ले लो, कोई कष्ट नहीं। 8 त्रिका 24 ये हो गया, ये 100 हो गया और ये 90 हो गया। तो 4 ऐसे, तब में 214 ही आ रहा है, 214/30 ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रहे, सावधानी रखिएगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो इस क्वेश्चन के लिए। 214/30 यह आपका दिमाग चेक करना चाहता था और जो कि चेक हो गया। बोलो हां। अब एक बच्चा कह रहा 20 कहां से आया? अरे देवता, कौन सी दुनिया में टहल रहे हो? अरे 9 और 11 का सम क्या होता है? 25 होता है। कहां है? कौन सी दुनिया से हो? डंडा लेके बैठना पड़ेगा का? 9 11 कह रहे दोनों संख्याओं का योग 9 11 कितना होता है? 25 होता है। देवता 20 होता है। 20 दूना 40। पता नहीं कौन सी दुनिया से हो। गोला बना रहे हैं, गोला को मतलब सर्कल बना रहे हैं, तब वो नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हर एक किताब में हो सकता है, डिजिट भी सेम ही मिले, हर एक किताब में ये क्वेश्चन सेम पाया जाता है। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ किसी भी एग्जाम का पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो बड़ा मुद्दा है, सीधी सी बात, सभी किताब में है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे इतने इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल समान आए। इसका नियम होता है, अभी हम बताते हैं, पहले समझो। जैसे 3 भाई हैं एबीसी, तो सबसे बड़े वाले को पकड़ लो, उससे पहले छुटकू घटाओ, फिर उससे भी छुटकू घटाओ, फिर बटकू ये है तो बटकू से ये घटाओ, और इसका एचसीएफ लिया जाता है। ये इसका एक प्रोसेस है और जो एचसीएफ आएगा वही आंसर है। तो ये जमाने से एक अच्छा क्वेश्चन है इस समाज के सामने और सभी एग्जाम में। देखिए हम करके दिखाएंगे, चाहो तो शॉर्टकट मार दूं, पर नहीं, इसे हमेशा करिए। 100% हर एक एग्जाम में आता है। अब वो बात अलग है कि कितने सेट बनते हैं, तो हमारे सेट में नहीं आया, पर ये 100% आता है, ठीक है। और जो नियम है वो नियम है, आ गया 3739 ऐसे, और फिर 667
2270। मजाक समझो तो पेपर में जब दिखेगा तब मेरी याद आएगी, एक कानपुर वाला टीचर था जो चिल्ला रहा था। इसका एचसीएफ निकालना, हाँ इसके एचसीएफ में कला हो सकती है, वो कला हम आपको दिखाएंगे, हो सकता है खुशी मिले। 17 में से 9 गया 8 आया, अब ये 16 हो गया, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3 आया, 16 में से 7 गया 9 आया, 5 में से तो 2938 आया, ये 7 ऐसे 0 4407, ये वही ट्रेडिशनल वाला जमाने से वही है। 13 में से 7 गया 4 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा। ये देखो एक चीज समझो, जब भी हमें एचसीएफ लिखना है, मतलब लड़का और लड़की के अगर गुण मिलाने हैं, अब लड़के के गुण लड़के के 36, लड़की के 28, ऐसे मान लो, तो कॉमन कितने होंगे? 28 होंगे, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा एचसीएफ लेने का तरीका बता रहा हूं मैं, और यही ब्रह्मास्त्र है। जो बात नहीं समझ में आए स्वयं जिम्मेदार। इनमें सबसे छोटा कौन? ये, मतलब ये तो कभी आंसर नहीं, इस या तो ये होगा इसका एचसीएफ या इससे कम होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। पहले बात को समझो, या तो ये होगा या इससे कम होगा, पर इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यहां कहीं घटाने में कुछ गड़बड़ हुआ है, 9 ऐसे, 13 में से 7 गया 6 आएगा। अब सर कैसे? क्योंकि ऑप्शन में 4 9 है नहीं, तो घटाने में तो गड़बड़ हुआ है, समझ गए ना। कल को आप धरने मत बैठ देना कि सर वाई दिस कोलाबरी, हाँ ठीक है, मिस्टेक होती है, इंसान है। अब या तो ये या इससे कम, ज्यादा नहीं, तो ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। हाँ, अब इससे कम, तो इससे कम ये जा नहीं सकता, यही आंसर है। हाँ, अब इसको आधा करोगे, इसको आधा करोगे भाई, इससे कम का मतलब आधा या 3 से भाग, इस टाइप से होता है, वो कहीं है नहीं। तो 1469 इसका एचसीएफ, दैट इज कॉल्ड प्रकाश प्रोसेस। अगर तकलीफ है तो देखो, ये दुगना है, ये तिगना है, और एक बार एलसीएम एचसीएफ सबसे कह रहे हैं, मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब से देख लेना, कोई भी वीडियो एलसीएम एचसीएफ प्रॉपर किताब का, आत्मा तरफ, मैं तो ये कहूंगा यूथ वाला देख लेना, 1 लाख के आसपास लोगों ने देख लिया तो तुम्हें खुशी मिलेगी। हां, तो तुम सोच रहे हो एक एक टॉपिक लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, माना करो, एक बार देखो, खुशी मिलेगी। और कॉन्सेप्ट इज द पावर। बढ़िया क्वेश्चन, आज सुबह ही हमने ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी की किताब का करा रहे थे, अब मैंने बोला था कि ये सेट है, बच्चा मजाक सोच रहा होगा। सामने किसी संख्या में 7 जोड़ने में प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाए और इस प्रकार गुणनखंड को 9 से विभाजित किया जाए, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है, मूल संख्या क्या है? ठीक है, अब कह दो, या तो आप वाया ऑप्शंस लेके चलो कि सर आज चाहे जंग के मैदान में कुछ हो जाए हम कर लेंगे, हैं, वरना क्या है, सॉल्व करो। वाया ऑप्शन में आप परेशान हो जाओगे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अब बता दो, लगा लो तुम वाया ऑप्शन। सीखो, ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम और बहुत से चैप्टरों में होते हैं। किसी संख्या में 7 जोड़े, कोई संख्या x है, उसमें 7 जोड़ दो, देखिए कितनी प्यार से होगा। जोड़ से प्राप्त योग को 5 से गुणा करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इस प्रकार गुणनफल को 9 से विभाजित करो। इस प्रकार प्राप्त भागफल में, ये भागफल आया, जो भी इसका भागफल क्वेश्चन, 3 घटा दो, कह रहा है 12 प्राप्त होता है, ये है। अब x निकाल लो, हाँ x निकाल लो, ये इधर आया 15, 15 9 135, बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो 15 गुणे 9 ही लिखेंगे भाई, नहीं बोलोगे तो सीधी सी बात है। हाँ, डरता हूं ना मैं। 5 से ये 3 बार में गया, ये 27, ये 7, यानी x इज इक्वल टू 20। तो ये क्षमता होनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने की, ठीक है। ये CHSL वाले, MTS वाले क्वेश्चन ही भर दिए उन्होंने, तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। x इज इक्वल टू 20 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कह रहा है एलसीएम ले लो बैठ के एलसीएम। ये प्रोसेस है, सीखो। बढ़िया क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन,
बढ़िया क्वेश्चन। कहता है एक त्रिभुज के कोण एबीसी के माप समांतर श्रेणी में। पहली बात तो सारे एंगल क्या है, समांतर श्रेणी में, और एम बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि एम बीसी पर लंब है। देखिए लंब बोल दिया, देखिए पहले तो जादू देखिए, ट्रायंगल बन जा, देखो बन गया। हाँ तो एबीसी, ए बी सी, और एम परपेंडिकुलर है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है एम परपेंडिकुलर है बीसी पर। अब भाषा समझो, अच्छा क्यों है, एबीसी के माप समांतर श्रेणी में। बचपन में जब हमारा टीचर कहता था समांतर श्रेणी, तो हमने सही ढंग से अगर 3 नंबर माने जाते तो हम ऐसे मानते थे, ए ऐसे, ए प्लस डी और ए माइनस डी, यही बचपन है हमारा। अगर नहीं है तो स्वयं जिम्मेदार हो। हाँ अगर हमसे कोई कहते कि 3 टर्म्स हमारे एपी में है तो हम ऐसे ही तो लिखते थे, बोलो बोलो, टेल। ऐसा क्यों लिखते थे, क्योंकि डी और डी कैंसिल, यानी ए का तो मान हमें मालूम चल जाए। ये बचपन से सीख रहे हैं, नहीं सीखा तो स्वयं जिम्मेदार हो। 3 टर्म्स ये, जैसे कहते 5 टर्म्स होते तो ऐसे चलते, ए प्लस डी आगे, ए प्लस 2d ऐसे, अब वापिस आते ए माइनस डी और ए प्लस डी। अगर हमसे कहते 4 टर्म्स होते, ये भी मैटर है, कल को आप कह दो तो 4 टर्म्स है, तो फिर इसी पैटर्न पे हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है, तो समझो। हाँ अब देखो कह रहा है एबीसी हमारे समांतर श्रेणी में, यानी ये टर्म्स हमारे समांतर श्रेणी में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एबीसी है, ए बी सी, पहले बात को समझो, इसको थीटा मान लो, बी को इधर ये आएगा, थीटा है ना मानो मेरे भाई, ए ही मानो, इधर आया तो ए माइनस डी, ये आया ए प्लस डी, तीनों एंगल का सम हमारा 180, डी डी कैंसिल, यानी ए बराबर 60 आएगा, ए बराबर क्या आएगा 60 आएगा। अब देख लीजिए, ना मानो तो देखो, जब ए बराबर 60 तो ये कौन सा एंगल है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल बी हमें 60 मिल गया। 60 90 60 90, अलग से क्या 50 बार हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया है कि अगर 90 के साथ अगर 60 डिग्री दिख जाए, 90 के साथ 60 डिग्री दिख जाए तो इनका भुजाओं का रेशियो 1√3 और 2 होता है। 50 बार पढ़ाया है, और एक किताब को तो फॉलो करने के लिए मैं मालूम है 1 साल में कम से कम 1000 बार बोल रखा होगा, और निःशुल्क यूट्यूब में इसलिए पढ़ाई, कल को कोई बच्चा ये ना कहे कि सर पब्लिकेशन से पैसा खा के बैठे हो, चिल्ला रहे हो कि कोर्स खरीद लो। इसलिए हमने निःशुल्क पढ़ाया 1 साल पहले, और अभी भी पढ़ा रहे हैं उस किताब को, फिर से पढ़ा रहे हैं। एडवांस मैथ के 4-5 चैप्टर फिर से पढ़ाए, ठीक है, मेंसुरेशन छोड़ पूरा एडवांस पढ़ा दिया है फिर से, वो भी निःशुल्क पढ़ाया इसीलिए। हाँ क्योंकि बच्चा समझता नहीं है ना। अब देखो इसके साथ 90, इसके साथ 90, तो क्या होगा 1√3 और 2 होगा। बोलो हां, बोलो हां। एक एक बात को समझना मोहब्बत से। कहता बीएम अपॉन ए बी क्या है, बीएम अपॉन ए बी, बीएम तो ये है, ए बी ये 1/2, तो ये इसका आंसर वाया मोहब्बत से। हाँ वाया मोहब्बत से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 1/2 1/2। अभी हाल ही में प्रकाश अवस्थी ऐप में 400 क्वेश्चन ज्योमेट्री के फ्री हैं, इच्छा हो तो पढ़ लेना, बाइलिंगुअल है, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कॉमेडी वाले सर, जो तुम समझो, तो नजरिया है अपना अपना, ठीक है, पर सिलेक्शन के लिए मैं बहुत सीरियस बंदा हूं। समझे कि नहीं समझे? चलिए अभी हाल ही में मैंने इस पे एक वीडियो दे दिया है यूट्यूब में, इसको कैसे करना है। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। 5 + 2√3, हाँ 2 - √3, इसी के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 2 + √3 ऐसे, 2 + √3 ऐसे। हाँ सीरियस होके क्यों पढ़ो, चिल मार के पढ़ो। अब देखा जाए ये a - b और a + b, तो a² - b², 4 में से 3 गया तो नीचे तो 1 आएगा। इसको यहां गुणा करोगे तो ये 10 आएगा, यहां तो ये 4√3 आएगा,
√3 का इसमें गुणा करोगे तो 5√3, ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। √3 का 2√3 में ये 6 आएगा और ये वैल्यू हमारा x + y√3। सीखो मगर प्यार से। अब आप देखो ये चीज 16 हो गई, ये चीज 9 हो गई, यानी 16 and 9√3। इसका कंपैरिजन करोगे तो x = 16 and y = 9, यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16 and 9, 23 नंबर का, बोलो हां। और एक प्यारा सा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ गया। अब जिनके सेट में आया तभी उनको मालूम चला। दोस्तों जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कहता है एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्यीय प्रतिनिधि लंदन में शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी के 5 विक्रेता ABCD के नामों पर विचार किया गया। उनमें से ए का चयन किए जाने का प्रायिकता क्या है? बड़े आराम से समझना। जैसे A, B, C, D और E, पहले तो हमें टोटल सैंपल स्पेस निकालने पड़ेंगे। टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस जब हम निकालेंगे तो वो जो होगा टोटल, तो 5 में से कोई 3 लिए जाएंगे तो 5C3 होगा। ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस हो गया। पहली बात तो ये हो गई। अब जैसे आपने नहीं सुना होगा कि एक आध बंदा फिक्स है, नहीं समझे? जैसे 5 लोग इंटरव्यू लेने गए, उसमें 3 को इंटरव्यू में सिलेक्ट करना है और मालूम चला ए के चाचा ही इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? भैया ये तो फिक्स हैं, यही तो बोलते हैं। मतलब कह रहा है जो 3 का जो सिलेक्शन हो रहा है उनमें से हमारा ए फिक्स है। यानी अब ए जब फिक्स है तो सिलेक्शन कितने लोगों में से करना होगा? 4 लोगों में से करना होगा। कितने में से? 4 लोगों में से 2। 4 में से 2, क्योंकि ए तो ऑलरेडी फिक्स है तो उसके लिए तो कोई चयन का विकल्प ही नहीं बनना है। और आउट ऑफ कितने में से? 5C3 में से। बस इसको खेल लो, आंसर प्राप्त करो। 4C2, तो 4C2 का मतलब हुआ 2 सीढ़ी उतरी है, 4 नंबर और 3 नंबर। यहां 3 सीढ़ी उतरना है और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 5 में से 3 तो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। दोस्तों देखा ये जाए, इसको काटो। 4 3 से 4 3 गया, ये 6 ऊपर जाएगा, 6/10 यानी 3/5 इसका आंसर आएगा। बोलो हां। एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, NTPC में आया हुआ है इसलिए बताया जा रहा है। ध्यान देना मगर प्यार से। 5 salesmen ABCDE of a company are considered for a 3-member trade delegation to represent the company at international trade conference. What is the probability that A gets selected? मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो A सिलेक्शन की। आप एक चीज समझो, 5 लोग हैं, इनमें से 3 लेने हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, तो वो 5C3 हो गया, ये फिक्स हो गया। 5 में से 3 तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5C3, ये फिक्स हो गया, इसमें तो कोई नहीं। अब उनमें से जो ये 5 हैं उनमें से हमें 3 का चयन करना है, 3 का चयन करना है और कह रहा है ए फिक्स है तो ए को हटा दो। तो अब ये 4 बचे, 4 में से 2। कहानी नहीं बताई कि 5 के चाचा जी, मतलब ए के चाचा जी इंटरव्यू ले रहे हैं तो ए तो फिक्स है, ये मान लिया कि भैया चाचा जी तो हमारा सिलेक्शन पक्का है कंपनी में। तो 4 में से, क्योंकि टोटल 3 हमें शुरुआत में लेने थे, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 4 में से 2 आउट ऑफ 5C3, तो इसका आंसर 3/5। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हमने हमेशा एक मेथड पूरे मार्केट को दे रखा है। क्या? चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो इस पैटर्न का, आप मेरे एक तरीके को समझना। इस साल NTPC में काफी आया हुआ है। हम हमेशा बताते हैं कि ये 4 है, ये 8 है, इसका गुणा ही कर लो।
गुणा ही कर लो, कभी कोई कष्ट नहीं। जो लेट करेंगे हमने माना वो 32 है, 8 चौका 32 ऐसे मान लो। अब क्वेश्चन पढ़ लो। एक खंबे को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जिसका पहला भाग उस पूरे भाग का 1/4 है। पहला भाग पूरे भाग का 1/4, 4 से भाग दो, 8 चौका 32 यानी 8। ध्यान देना, दूसरा भाग पहले भाग का 4/8 है, यानी जो दूसरा भाग है वो पहले भाग का 4/8 यानी आधा है। 4/8 मतलब आधा, यानी ये 4 है। पहले बोलो हां। और तीसरा भाग 10 सेंटीमीटर, तो तीसरा इससे निकालो, तो 8 4 12, इसमें कम करोगे तो ये 20 आया। इनके अकॉर्डिंग तो 10 है, हमारा 20 है, यानी 20 का आधा 10। तो कह रहा टोटल खंबा क्या होगा, तो इसका आधा 16 होगा। ये प्रोसेस से अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इससे मतलब बहुत जल्दी ये सॉल्व होता है। हमेशा याद रखना, जितना भी पार्ट बोला जाए उनका एलसीएम नहीं, उनका गुणा कर लेना। कभी कभी एलसीएम में गड़बड़ा जाता है बच्चा, ठीक है, गुणे में नहीं गड़बड़ाएगा। 8 चौका 32, अगर हम एलसीएम लेते तो 8 ही लेते, हो सकता है पॉइंट में आता, फिर हमें कष्ट होता। तो 8 चौका 32 कर लिया। पहले बोलो हां। इसका 1/4 8 आएगा। फिर उसके बाद हम 4/8 पार्ट में आए इसके, तो वो 4 आएगा। और उसके बाद हमारा ये आएगा। पहले बोलो हां। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, 32 का आधा 16 आंसर होगा, 10 कहां से होगा। बढ़िया क्वेश्चन। कहते हैं एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है और ए और बी एंगल बराबर है। एक चीज समझो, सी समकोण है यानी ये समकोण और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये 45 डिग्री होंगे। कौन होंगे? बी और ए। और ये जब हम लोग देख रहे हैं साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो ये उल्टा पढ़ोगे तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ये फॉर्मूला। और ए बी दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों 0, यानी कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 1 आएगा। बोलो मगर प्यार से। सेम क्वेश्चन हाल ही में ही पढ़ाया है। कहता है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। या तो आप सभी के डिफरेंस देखो, यानी ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, अक्कड़ या बक्कड़, इन दोनों में से कोई आंसर, यानी आपको ईमानदारी। फिलहाल ये नहीं तो पहला ही आंसर होगा, क्योंकि 1/3 प्राप्त होता है तो 5/7 ही होगा। फिर भी एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अगर हर x माना तो अंश x - 2 हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि अंश में 2 घटाया जाए, न्यूमरेटर में 2 घटाया जाए और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा जाए तो 1/3 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 1/3 तो होगा नहीं, फिर यही आंसर होगा। फिर भी हो सकता है 1/3 निकल आए, कौन जाने। प्यार से कर लो। 3x 4 × 12 x + 2, ये इधर आया 2x = 14, x = 7। अब तो यही है, ये 7 2 कम करोगे तो 5। A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ के दिमाग में होगा सर ये क्यों काट दिए, एक्चुअल में इनका डिफरेंस 2 नहीं है, दैट्स वाई हमने काट दिए। इन दोनों का डिफरेंस 2 है और ये 1/3 आ रहा, तो वैसे भी हम काटने वाले थे पर नहीं काटा, 5/7 माना। अब मान लो किसी क्वेश्चन में 1/3 के साथ खेला हो रहा हो, इसलिए समझ गए। वैसे तो होगा नहीं, फिर भी आत्मा मानती नहीं है। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। चले, कहता है साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धन राशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है। इस धनराशि पर लागू ब्याज दर क्या है? बेसिक क्वेश्चन है 28 नंबर। 3 वर्ष में कोई पैसा 1512 हो जाता है और 4.5 वर्ष में वही पैसा 1668 हो जाता है।
बात को समझना। तो इसके बीच में जो 1.5 वर्ष आए हैं, इन दोनों का अंतर 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और 16 में से 1 गया 1, 156। ये 1.5 ईयर में। तो 3 ईयर में अगर हम देखें तो 156 का दुगना 312, यानी इसमें 312 या तो प्रिंसिपल में 312 जोड़ के ये लाओ, तो प्रिंसिपल में 312 जोड़ोगे तो 1512, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1200। अब 1200 प्रिंसिपल है और 3 साल में 312, तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? तो 104 रुपए मिल रहा है। ये एक साल भाई, 3 साल में 312, 1 साल में ब्याज 104, किस पे मिल रहा है? 1200 पे मिल रहा है। रेट हमें चाहिए टाइम 1 साल बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से खेल जाओ। कहते हैं 4 से ये गया 3 बार, 4 से 25 एक 26 बार, यानी 26 बटा 3 एज ए परसेंट। ये इसका आंसर होगा 26 बटा 3 परसेंटेज। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 26 बटा 3 परसेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 कहता है देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 ही होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। ये इसके साथ गुणा होगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी बी स्क्वायर बैठा हुआ है। बोलो हाँ, सबको उधर ले जाओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर 0। और हम जानते हैं, हमसे कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, तो हम जानते हैं ए प्लस बी ऐसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और देखा ये जाए कि ये पोर्शन अगर 0 के बराबर है, ये चीज 0, तो सब मिलकर 0 हो गए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलिए, एक बच्चा कह रहा है 1200 कैसे आया? हे देवता, 1.5 वर्ष में 156 रुपया, 3 साल में 312, तो 3 वर्ष पहले जाओगे मूलधन के लिए, तो 1512 में 312 घटाओगे तो 1200, या यहां x मानो, x में 312 जोड़ोगे तो 1512। समझ गए? तो 1200 प्रिंसिपल। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो प्रिंसिपल निकाल कर, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत सी किताबों में पढ़ाया है। फिर समझो, 3 वर्ष में कोई पैसा 1512 हो जाता है, 4.5 वर्ष में 1668, दोनों का अंतर 1.5 वर्ष में 156, तो 3 साल में 312। क्योंकि यहां 3 साल है तो 3 साल पहले जाना होगा। आज 1512 है तो 312 घटाओगे तो मूलधन कितना आएगा? 1200। ये प्रिंसिपल हो गया। अब 1 साल में 104 कैसे? जब 3 साल में 312 तो 1 साल में 104 रुपए, 104 साधारण ब्याज हो गए, 1200 का आर 1 साल है बटा 100, तो 26 बटा 3 एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर, एक मासूम सा बच्चा कह रहा है 1.5 घंटा लगा दिया है। अरे देवता, हम टाइम पास नहीं कर रहे, हमने बहुत कुछ थ्योरी भी पढ़ाई है, कभी देखो तो सेशन को। ठीक है, कम से कम 50 क्वेश्चन के लॉजिक बता दिए, नहीं कौन सी दुनिया से हो। ठीक है, तुम्हें तो जल्दी चाहिए, जल्दी वाले टीचरों के पास जाओगे, पेपर देर से करके आओगे, यही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, हम 30 मिनट में खत्म कर दे, पर तुम्हें तो सदमा आ जाएगा ना, टेंशन में आ जाओगे, ये कौन सा टीचर है भागा जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन। कहते हैं एक रेलगाड़ी 40 kmph की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। इस रेलगाड़ी को 470 की दूरी, अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स में शामिल करना। हम एक्स वाई से नहीं बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। देखो, पहले मेरी स्पीड 40 की है, पहले मेरी बात को समझो। मिनिमम टाइम इसमें देखो 4 साढ़े 4 घंटा, तो पहले तो इतना चलाओ। 40 की पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 80, चौथे घंटे में 100, यानी 4 घंटे हो गया। पहले इसको एक बार नजर से जोड़ लो, साफ साफ दिख रहा है 280, पर हमें जाना है 470, तो आधे घंटे में तो भरपाई होगी नहीं। 5वें घंटे में पहुंचो, 120 हो गया।
अब ये 280 हो गया, पहले समझो ये 280 120, यानी हम लोग 400 किलोमीटर चल चुके हैं, अब सिर्फ 70 किलोमीटर चलना है। तो अब जो नेक्स्ट आवर है उसमें स्पीड हमारी 140 की है, पर चलना मुझे 70 किलोमीटर है, यानी 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, और यहां पर सिर्फ 70 किलोमीटर, 1 घंटे में 140, 70 किलोमीटर आधे घंटे में, 5.5 घंटा आंसर। एक बार फिर से समझिए, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, किताबों में एक्स वगैरह से देते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। देखो पहली स्पीड मेरी 40 की है, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम टाइम देखो 4.5 घंटा, तो पहले 4 घंटे तो चलाओ मुझे, 40 फिर 60 फिर 80, ये घंटे में जा रहा है, और ये 100, सभी को जब मैंने एक बार जोड़ा तो 280 आया। यहां 470 है, तो आधे घंटे में तो बाकी रिमेनिंग होगा नहीं, तो 1 घंटा और बढ़ाओ तो ये वाला खत्म। अब 5वां घंटा, 1 घंटे में 120, तो अब हम 5 घंटे में 400 किलोमीटर तय कर चुके हैं। अब बचा 70 किलोमीटर, तो नेक्स्ट घंटे में मेरी जो स्पीड है बच्चा वो 140 की है, पर चलना मुझे 70 किलोमीटर है, यानी आधे घंटे का और खेला है, आधे घंटे का खेला है, 70 किलोमीटर, समझ गए? तो आंसर आएगा 5 घंटा 30 मिनट। अब जिसको जल्दी है वो कभी नहीं सीख पाएगा, जिसको आराम से सीखना है तो हमसे सीखे। चले तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। 30 नंबर, अब DI। नंबर 31 कहता है दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2017 और 2018 में 5 अलग अलग दुकानों ABCDE द्वारा की गई कालीनी की बिक्री 1000 की संख्या में को दर्शाता है। कहता है वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री कितनी है। देखिए इसमें आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। इसमें आपको औसत निकालना है और सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2018 सब दिख रहा होगा, ठीक है, 18 सर्वर यूट्यूब का जा रहा है, 90, 85, 80, 70 और 75, इसको जोड़ोगे और 5 हैं तो 5 से भाग दोगे। अब ओरल जोड़ना चाहो तो 5 5 0 1 हासिल, 7 14, 14 और 8 होता है कितना, 14 8 22, 22 8 होता है कितना, 22 8 30, 9 39, 1 40, यानी ये 400 हो गया। 5 लोग हैं, 5 से भाग दोगे, 80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 80 आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉपर आपको बता दिया, बोलो हां। चलिए प्यारे दोस्तों, 31 के बाद 32 नंबर कहता है किस वर्ष में कंपनी सी और बी के उत्पादन में अंतर अधिकतम था। देखिए ये एक ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है। 32 नंबर कितना, पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां ABC द्वारा दिए गए लैपटॉप के उत्पादन के संबंधित ग्राफ है। यहां हमसे कह रहा है कि किस वर्ष में कंपनी सी और बी के उत्पादन में अंतर ज्यादा है। अब ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, थोड़ा सा चाहो तो और बड़ा कर लें, बी और सी की बात कर रहा है, तो बी और सी की जब बात कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, धैर्य रखो। अब ये नहीं कि लग गए छापने में ना, बी और सी में आप ये दोनों लाइन देख रहे हो, अंतर ज्यादा देखना है। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो डायग्राम बना है ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। फिर भी जो अंतर ज्यादा मुझे बी और सी में दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, ठीक है। जब आप सही से किताब से देखोगे डायग्राम को, किताब से, तो मुझे ये दिख रहा है।
एक बार किताब मुझे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, अब समझ रहे हो, मजबूरी है। अब कह दो सर ऐसा नहीं है ऐसा, तो भैया ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है ये बनाने में डायग्राम गड़बड़ा दिया है। हाँ, इस किताब का जब डायग्राम देखोगे तो वो किताब का डायग्राम सही बना हुआ है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। थोड़ा सा क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? 5वां साल तो दिया ही नहीं गया, 5वां साल तो दिया ही नहीं गया और हम 5वें में जा रहे हैं। तो ये किताब से आप देख लेना, हम आपको बता दे रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन है, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। किताब में क्या है कि लाइनें बनी हुई हैं, मैं बता दे रहा हूं, जब इस किताब में देखोगे लाइनें बनी हुई हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, ऐसे करके लाइनें बना दी हैं जिनमें ये बाउंड्री टच करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये छठे पोजीशन में यहां चेक टच हो रहा है और छठे पोजीशन में 1 2 3 यहां टच हो रहा है। तो इसका आंसर 6 वाला आएगा। किताब से ये चीज देख लेना, क्योंकि डायग्राम फिर पूरा बनाना पड़ेगा। समझ गए मेरे भाई? डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 6 वाला। और अगर आप इसी में ही जाना चाहते हो, वैसे तो 5 आना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है 5, 6 वाला क्यों है उसका कारण बता दें। देखो ये बी है और ये सी है, सबसे ज्यादा गैप की बात कर रहा है, बी और सी की बात कर रहा है, तो यहां इन वैल्यू पे डिपेंड करता है, इन वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू का जो अंतर आएगा वो इसमें ज्यादा पड़ेगा। तो जब आप किताब को देखोगे तो ये वाली वैल्यू 55 को टच कर रही है और ये वाली वैल्यू 40 को टच कर रही है, तो 15 आंसर आएगा। नेक्स्ट टाइप से जब भी इस टाइप के ग्राफ होंगे तो उनको हम सही से देख लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये जो छपा है तो उसी हिसाब से कर दिया, तो ये आंसर होगा। इसमें आ जाओ, कहता है रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तालिका विभिन्न विषयों में 2 छात्रों राज और रोहित द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, और यहां पर रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच का अंतर क्या है। रोहित और राज, एक चीज समझो, टोटल परसेंटेज की बात कर रहा है। देखो राज को पहले इसका जोड़ोगे, इसको जोड़ो और 200 में से मार्क्स निकालने होंगे, वो परसेंटेज आएंगे। तो जोड़ लेते मेरे भाई, 7 5 12, 12 4 कितना होगा, 12 4 16 हासिल 1, 8 4 12, 12 3 156 अंक मिले राज को आउट ऑफ 200 में से। हमसे परसेंटेज कह रहा है तो आप परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना, समझ गए होगे, ठीक है। तो इसको कितना, 2 0 काट दो, 78% मिले किसको, राज को। और रोहित को कितने मिले, इसको जोड़ो, 18 1 हासिल, 4 12 3 15 158 अंक आउट ऑफ 200 में से, क्योंकि 50-50 के पेपर हैं, भाग दोगे 79%। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1% का आएगा। इसका आंसर 1% आएगा। कितना आएगा, 1% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें इस सेट में 34 क्वेश्चन पूछे गए। कितने पूछे गए, 34 क्वेश्चन पूछे गए। वैसे तो 30 क्वेश्चन पूछने चाहिए, पर इसमें कितने पूछे गए, 34 क्वेश्चन पूछे गए। मेरे प्यारे देशवासियों, कहता है वर्ष 2015 और 2016 में हुए सभी तीनों राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अंतर कितना है। 2015 2016 में सभी तीनों राज्यों में गेहूं के उत्पादन का अंतर क्या है, यानी इसको जोड़ोगे घटाओगे, 6 2 8 2 10 यानी 0 हासिल 1, 7 5 12 6 18 1 19, तो पहला जोड़ा तो 19 हो गया। इधर जोड़ो, 8 2 10 0 ही आएगा, 6 दूनी 12 7 19 1 20 हो गया। और दोनों का अंतर आया 1, दोनों का अंतर क्या आया, 1 टन। तो
आशा है ये सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ।